अस्सलामुअलैकुम। आज हम इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस मैथमेटिक्स कोड 1349 का चैप्टर नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, इसमें लिखा हुआ है सोल्व द सिस्टम यूजिंग मैट्रिसेस एज वेल एज क्रैमर रूल्स। कि आपके पास ये 3 इक्वेशंस गिवन है, आपने एक एक इक्वेशन को सबसे पहले एक एक मैट्रिक्स को आपने क्या करना है, सबसे पहले मैट्रिसेस मेथड से सॉल्व करना है और फिर आपने इसको क्रैमर रूल्स के ज़रिए सॉल्व करना है। यानी कि इस क्वेश्चन को भी आपने 2 मेथड से सॉल्व करना है, इसको भी 2 मेथड से सॉल्व करना है, इसको भी 2 मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे मैट्रिसेस मेथड लगाना और क्रैमर रूल्स दोनों मेथड अप्लाई करना है। आपको पता है कि प्रीवियस हमने कई क्वेश्चंस और कई एग्जांपल्स कवर किए हैं जिसके अंदर हम ऑलरेडी ये मैट्रिसेस वाला मेथड भी देख चुके हैं और क्रैमर रूल्स वाला भी, क्योंकि ये वाली क्वेश्चंस भी हमने क्रैमर रूल्स के ज़रिए सॉल्व की थी। सेम उसी मेथड से आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इस तरह कर लें कि आप ये तीनों क्वेश्चन पहले क्रैमर रूल्स के जरिए सॉल्व कर लें, फिर आप सेम यही वाले क्वेश्चन क्या कर लें, मैट्रिसेस के जरिए सॉल्व कर लें। या आप एक एक पहले एक क्वेश्चन को क्रैमर रूल्स के जरिए सॉल्व कर लें, फिर मैट्रिसेस मेथड से सॉल्व कर लें। तो जिस तरह आपको अच्छा लगे आप उस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, अगर आप इसको क्रैमर रूल्स के ज़रिए सॉल्व कर रहे हैं तो आपने इस इक्वेशन को देखते हुए सबसे पहले आपने मैट्रिसेस क्रिएट करने हैं। मैट्रिसेस जब आपके पास क्रिएट होंगे उसके बाद ये क्वेश्चन फर्दर सॉल्व होगा। अब देखें कि यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू क्या है, 2, 4 और 3। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, ए मैट्रिक्स क्रिएट करेंगे, उसमें वेरिएबल के साथ वाली वैल्यूज़ को लिखते हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 2, 4, 3, यहाँ पे आप लिखेंगे 2, 4, 3। फिर है आपके पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है तो इसमें यहाँ पे क्या -1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे -4, -1, 2, -4। उसके बाद आपने क्या करना है, जेड वाली वैल्यूज़ लिखनी है। जेड के साथ कोई वैल्यू नहीं तो इसमें यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे क्या -1। तो यहाँ पे 1, 3, -1 आपका ए मैट्रिक्स क्रिएट हो जाएगा। फिर आपको पता है कि हम एक्स मैट्रिक्स कैसे क्रिएट करते हैं कि वो डिफरेंट वेरिएबल्स लिखते हैं जिनकी वैल्यूज़ को हम फाइंड कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 3 डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, एक्स, वाई और जेड। तो यहाँ पे आपने लिखना है एक्स, वाई और जेड। उसके बाद आपने बी वेरिएबल लिखना है। बी वेरिएबल में कौन सी वैल्यूज़ लिखते हैं, जो इक्वल टू के राइट साइड पे होते हैं। तो इक्वल टू के अपने राइट साइड पे इक्वेशन में देखें तो यहाँ पे आपके पास है 5, 8 और 3 और यहाँ पे आपने लिखना है 5, 8 और 3। तो ये आपके पास 3 मैट्रिसेस क्रिएट हो जाएंगे और इसको आपने सॉल्व करना है। अगर आप क्रैमर रूल्स के ज़रिए पहले सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्रैमर रूल्स के ज़रिए सॉल्व करने का फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि आपका जो मेन मैट्रिक्स है उसका आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेन मैट्रिक्स है ए का आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है कोफैक्टर मेथड के ज़रिए। तो आपको ये फार्मूला अप्लाई करना होगा। ठीक है, कैपिटल A11 स्मॉल a11 प्लस कैपिटल A12 स्मॉल a12 प्लस कैपिटल A13 स्मॉल a13। अब ये कैपिटल वैल्यूज़ हैं, ये आपके पास मैट्रिक्स में गिवन होती हैं, यानी कि ये आपके पास है, ये भी आपके पास है और ये तीनों वैल्यूज़ हैं। लेकिन आपके पास स्मॉल a11 का कोफैक्टर नहीं है, स्मॉल a12 का कोफैक्टर नहीं है, स्मॉल a13 का कोफैक्टर नहीं है। तो ये 3 वैल्यूज़ के आपको कोफैक्टर खुद फाइंड करने पड़ने हैं। ठीक है, सबसे पहले देखें कि a11 का कोफैक्टर फाइंड करने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है कि हमने ब्रैकेट में -1 लिखना होता है और 2 पैरेलल लाइन्स लगा देनी होती है। ठीक है, तो ये वाला हमेशा हर कोफैक्टर के लिए हमें ये वाला स्टेप करना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे इन 2 को 1 और में 1 ऐड करो तो यहाँ पे 2 आता है, तो यहाँ पे आपने 2 लिख देना है और उसके बाद 2 पैरेलल लाइन्स लगा देनी है। ठीक है, इसी तरीके से अगर a12 का आपने कोफैक्टर फाइंड करना है तो यहाँ पे भी आपने सबसे पहले -1 लिखना है और 2 पैरेलल लाइन्स लगा देनी है। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, 1 और 2 को ऐड करें तो 3 आता है, तो यहाँ पे आपने 3 लिख देना है। उसके बाद -1 को अगर आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, -1 मल्टीप्लाई -1 करें तो आपके पास 1 आता है और यहाँ पे -1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आता है, -1। ठीक है, यहाँ पे 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 1 और 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो -1। तो ये आपकी कंडीशन जो है सिंप्लीफाई होकर ये आ जाएगी। अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि इसका क्या मतलब है कि पहली रो और पहले कॉलम को इग्नोर कर दें। तो ये आपके पास क्या बन रही है, आपके पास पहली रो है और ये आपके पास पहला कॉलम है। तो पहली रो और पहले कॉलम को इग्नोर करने के बाद जो रिमेनिंग वैल्यूज़ होती हैं उसका आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना होता है। यहाँ पे रिमेनिंग वैल्यूज़ क्या है, 2, -4, 3, -1 और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, A2 का क्या मतलब है कि पहली रो और दूसरे कॉलम को इग्नोर कर दे। पहली रो और दूसरे कॉलम को इग्नोर करने के बाद रिमेनिंग क्या है, 4, 3, 3, -1। तो यहाँ पे आपने लिखना है 4, 3, 3, -1। ठीक है, और इनका आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। अब देखें कि 2 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे -2 आता है, डिटर्मिनेंट का माइनस, और -4 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो -12 आता है। और इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करने से यहाँ पे आपके पास 10 आता है और 10 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास कोफैक्टर की वैल्यू क्या आती है, 10। इसी तरीके से आपने यहाँ पे कोफैक्टर फाइंड करना है।
4 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो -4, डिटर्मिनेंट का माइनस, उसके बाद 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 9। और इस कंडीशन को अगर आप सिंप्लीफाई करें -4 -9 तो आपके पास क्या आता है यहाँ पे -13, और उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास क्या आ जाता है सिंपल 13, ठीक है, पॉजिटिव 13। तो ये आपके पास 2 कोफैक्टर्स फाइंड हो गए। उसके बाद आपने थर्ड कोफैक्टर फाइंड करना है। थर्ड कोफैक्टर फाइंड करने के लिए भी सबसे पहला आपने स्टेप क्या करना है कि -1 को लिखना है, -1 लिख के और 2 पैरेलल लाइंस लगा देनी है। 1 और 3 को ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब इसका क्या मतलब है कि पहली रो और तीसरे कॉलम को इग्नोर कर दें। अपने मेन मैट्रिक्स में देखें कि पहली रो और तीसरे कॉलम को इग्नोर करने के बाद रिमेनिंग क्या है 4 3 2 -4, और इसको आपने यहाँ पे लिख देना है। जब आप इसको यहाँ पे लिख देंगे उसके बाद आपने क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। -1 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे 1 आ जाता है, और इसको अगर आप सॉल्व करें 4 को -4 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास -16 आता है। डिटर्मिनेंट का -3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 6 आता है, और इसको अगर आप सॉल्व करें तो आपके पास आता है -16 -6 कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा -22, और इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना 1 से तो आपके पास क्या आ जाएगा इसका कोफैक्टर -22, ठीक है। तो ये आपके पास 3 कोफैक्टर नहीं थे, आपने खुद फाइंड किए, तो तीनों कोफैक्टर का आपके पास आंसर आ गए। A11 का तो आपके पास ऑलरेडी आंसर था 2, और इसका कोफैक्टर फाइंड किया तो 10, प्लस A12 का आंसर भी आपके पास पहले था -1 और कोफैक्टर फाइंड किया तो 13। A13 का आंसर क्या है आपके पास 1 और इसका कोफैक्टर फाइंड किया तो -22। तो ये यहाँ पे आपने लिख लेना है, और इस कंडीशन को आपने क्या करना है सिंप्लीफाई करना है। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास आंसर आता है, ठीक है, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें ना तो आपके पास आंसर आता है -15। तो यहाँ पे आपने क्या लिख देना, आपके पास मेन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या है -15, ठीक है। तो ये आपके पास मेन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है। अब आपने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स की, वाई की और जेड की, और इनकी वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको एक्स लिखना पड़ेगा। अब आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो एक्स लिखना पड़ेगा, इक्वल टू का साइन लगाना पड़ेगा, और आपको अपना एक मैट्रिक्स क्रिएट करना पड़ेगा, और उस मैट्रिक्स का आपने डिटर्मिनेंट लेना है, उसको उस डिटर्मिनेंट को आपने डिवाइड करना है। अब देखें कि आपके पास ए का मैट्रिक्स तो था, लेकिन आपके पास एक्स का मैट्रिक्स नहीं है। आपने एक्स का मैट्रिक्स खुद क्रिएट करना है, ठीक है, और फिर ही आप उसका क्या ले सकेंगे डिटर्मिनेंट उसका। और नीचे इस डिटर्मिनेंट से आपके पास जो आंसर आएगा उसको आपने जो आपके पास है ना ओरिजिनल मैट्रिक्स, उसके डिटर्मिनेंट पे आपने डिवाइड करना है। तो यहाँ पे ओरिजिनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट से आंसर आया था -15। अब जो आपने खुद मैट्रिक्स क्रिएट करना है ना, उसमें आपने देखें, अगर आप अपने क्वेश्चन को देखें और जो आपने ओरिजिनल मैट्रिक्स क्रिएट की है उसमें जो फर्स्ट वैल्यूज़ हैं वो एक्स की हैं, फिर जो एलिमेंट है वो वाई के हैं, फिर जो एलिमेंट है जेड के हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपने ये मैट्रिक्स क्रिएट करना है, ठीक है। तो जो आपने जिस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ पे आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आपने एक्स के ओरिजिनल मैट्रिक्स वाले एलिमेंट्स यहाँ पे नहीं लिखने, इसकी जगह आपने छोड़ देनी है, ठीक है। फिर आपने अपने ओरिजिनल मैट्रिक्स को देखें तो वाई के एलिमेंट्स हमारे पास क्या है, वाई के एलिमेंट्स हैं -1, फिर हमारे पास 2 और -4, और जेड के एलिमेंट्स क्या हैं, जेड के एलिमेंट्स हैं 1 3 और -1, वो आपने लिख देने हैं ओरिजिनल मैट्रिक्स को देख के। एक्स के ओरिजिनल मैट्रिक्स वाले एलिमेंट्स नहीं लिखने, बल्कि यहाँ पे जो आपके पास बी मैट्रिक्स है ना उसके एलिमेंट्स यहाँ पे लिखने हैं। तो बी मैट्रिक्स के एलिमेंट है हमारे पास 5 8 और 3, ठीक है। तो ये आपने बी मैट्रिक्स वाले डिटर्मिनेंट लिखने हैं, और यहाँ पे ये लाइन लगाना ज़रूरी नहीं है, मैंने हाईलाइट करने के लिए यहाँ पे ये लाइन्स लगानी है कि ये कौन से मैट्रिक्स हैं, बी डिटर्मिनेंट वाले, और वैल्यू कौन सी फाइंड करें, एक्स की। अब आपने इस मैट्रिक्स का भी डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेना है। तो z का डिटर्मिनेंट लेने के लिए आपको सेम वही फार्मूला लिखना है, लेकिन बस यहाँ पे वेरिएबल a की जगह कौन सा वेरिएबल लिखेंगे, x वेरिएबल। यानी कि ये वैल्यू आपके पास कैपिटल X11 की है, ये वैल्यू आपके पास कैपिटल X12 की है, और ये वैल्यू आपके पास कैपिटल X13 की है। ये 3 वैल्यूज़ तो आपके पास हैं, लेकिन ये X11 X12 और X13 की वैल्यू नहीं है, तो ये खुद फाइंड करनी है। इनके लिए कोफैक्टर लेने पड़ेंगे। सबसे पहले आपने सेम ये कर लेना है, ठीक है, जो कोफैक्टर लेने का मेथड है। फिर -1 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 1, -1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो -1, और इसके बाद -1 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 1, ठीक है। उसके बाद आपने इसको सॉल्व करना है। इसका क्या मतलब है, पहली रो और पहले कॉलम को इग्नोर कर दें। पहली रो और पहले कॉलम को इग्नोर करने के बाद रिमेनिंग क्या है वो आपने यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे 2, यहाँ पे -4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1। फिर इसका क्या मतलब है कि पहली रो दूसरे कॉलम को इग्नोर कर दें। ये आपके पास पहली रो है और ये आपके पास दूसरा कॉलम है। इसको इग्नोर करने के बाद रिमेनिंग क्या है, 8 3
833 - 1, तो यहाँ पे आपने लिखना है 833 - 1। अब इसका क्या मतलब है कि पहली रो और तीसरे कॉलम को इग्नोर कर दें, यानी कि ये आपकी पहली रो है और ये आपका तीसरा कॉलम है, इसको इग्नोर कर दें तो रिमेनिंग है 83 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे क्या -1 -4 और इसका आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। 2 और -2 को मल्टीप्लाई करें -1 के साथ तो हमारे पास आंसर आता है -2। डिटर्मिनेंट का -4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आता है -12। उसके बाद 8 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे क्या आता है -8, यहाँ पे माइनस और 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 9। उसके बाद 8 को -4 से मल्टीप्लाई करें तो -24। 8 को -4 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आता है -22 और डिटर्मिनेंट का माइनस और 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे क्या आता है 6। तो ये अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, इस कंडीशन को सिंप्लीफाई करें तो आंसर आता है, आप देखें ठीक है। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास कोफैक्टर आते हैं 10, 17 और -28, ठीक है। अब इनको इनकी वैल्यूज़ में पुट कर दें। कैपिटल X11 का आंसर है आपके पास 5 और इसका कोफैक्टर है 10 प्लस इसका आंसर आपके पास यहाँ पे क्या -1 और इसका कोफैक्टर है 17 प्लस और इसका कोफैक्टर यहाँ पे वैल्यू क्या 1 और इसका कोफैक्टर फाइंड किया तो यहाँ पे क्या -28, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे -28, ठीक है। अब इस कंडीशन को सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास x का डिटर्मिनेंट आ जाएगा, ठीक है। तो आप अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास आंसर क्या आता है -5, यानी कि x का डिटर्मिनेंट लिया तो आंसर क्या आ गया -5, ठीक है। अब इस x के डिटर्मिनेंट को आपने क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है कि x मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लिया तो आंसर क्या है -5 और यहाँ पे ओरिजिनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या था -15, ठीक है। और अगर आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, यानी कि अगर आप क्या करें -5 डिवाइड बाय -15 कर दें तो आपके पास आंसर आता है 1/3। अगर आप फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे आंसर बनता है 1/3 और अगर आप इसे पॉइंट में लिखना चाहते हैं तो ये बनता है 0.3334 और ये आपका क्या एक्स वेरिएबल की वैल्यू होगी, ठीक है। अब इसी तरीके से आपने वाई की वैल्यू फाइंड करनी है और जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। आप देखें कि आपने क्या करना है, वाई वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है, आपने ये फार्मूला अप्लाई करना है। कोफैक्टर फाइंड करने के लिए आप देखें इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो -1 और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, पहली रो पहले कॉलम को इग्नोर कर दें तो रिमेनिंग है हमारे पास 833 - 1 और इसका क्या मतलब है कि पहली रो और दूसरे कॉलम को इग्नोर कर दें तो रिमेनिंग है 433 - 1, तो यहाँ पे लिख देंगे 433 - 1 और इसका क्या मतलब है कि पहली रो तीसरे कॉलम को इग्नोर कर दें। आप देखिए इसका क्या मतलब है, पहली रो तीसरे कॉलम को इग्नोर कर दें, पहली रो तीसरे कॉलम को इग्नोर करने के बाद रिमेनिंग क्या रह जाता है 4, 3, 8 और 3, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें तो 8 को -1 से मल्टीप्लाई करें -8, डिटर्मिनेंट का -3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें 9, 4 को -1 से मल्टीप्लाई करें -4, डिटर्मिनेंट का -3 को 3 से मल्टीप्लाई करें 9, 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें 12 माइनस डिटर्मिनेंट का माइनस आ जाएगा और 8 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 24। ये आपके पास आंसर आ जाएंगे और इनको सिंप्लीफाई कर दें तो आंसर आते हैं। तो यहाँ पे आपके पास कोफैक्टर आ गया 17, 13 और -12 और इसको फार्मूला में लिखें तो यहाँ पे y11 का आंसर है, y12 की वैल्यू है, y13 की वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू है 2 और कोफैक्टर है 17 प्लस इसकी वैल्यू है 5, कोफैक्टर है 13 प्लस इसकी वैल्यू है 1 और कोफैक्टर है -12। इसको सिंप्लीफाई करें, यहाँ पे देखें कि 8 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे -8 आता है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9 और इन दो को मल्टीप्लाई करें तो 17 और साइन कौन सा आएगा माइनस का, तो -17 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे -17 आता है, ठीक है। तो ये आपके पास 3 को फैक्टर आ गए, यानी कि यहाँ पे आपका माइनस आना था और अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास y का डिटर्मिनेंट आता है 19, ठीक है। अब y का डिटर्मिनेंट 19 है, अब इसको y की जगह पे फिल करें 19 और डिवाइड बाय ओरिजिनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड किया तो यहाँ पे 15 है और यहाँ पे -15 से इसे डिवाइड कर दें, ठीक है। तो 19 को -15 से डिवाइड करें, -19 को -15 से डिवाइड करें तो आपके पास फैक्टराइजेशन में यही आंसर आता है और अगर इसको पॉइंट में लिखें तो
पॉइंट में लिखने से आपके पास यहाँ पे आंसर आता है -1.2667। ठीक है, तो ये आपके पास y की वैल्यू आ गई है और लास्ट पे आपने वैल्यू फाइंड करनी है z की। z की फाइंड करने के लिए वैल्यू आपको एक नया मैट्रिक्स क्रिएट करने पड़ेगा x, y और z। अब आपने z की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसके अंदर b मैट्रिक्स वाले वेरिएबल आएंगे, यानी कि 5, 8 और 3 आएगा और बाकी ओरिजिनल मैट्रिक्स वाले एलिमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, यानी कि y के एलिमेंट्स x के एलिमेंट्स आएंगे 2, 4 और 3 और x के एलिमेंट्स हैं 2, 4 और 3 और y के एलिमेंट्स हैं -1, 2 और -4 और ओरिजिनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या था 15। अब इसके आपने क्या फाइंड करने हैं, इसके आपने कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं। सेम उसी मेथड से आपने इसके कोफैक्टर फाइंड करने हैं। अब देखें कि आपके पास ये आपने ये ले लेने, पहली रो पहले कॉलम को इग्नोर करने के बाद जो एलिमेंट्स होंगे वो लिख लेने हैं और फिर इनको सिंप्लीफाई करना है।